Now let's read this question. Which of the following statements are correct? Option A, addition of electron to NO forms stable NO minus. The removal of an electron from NO molecule forms stable NO plus molecule ion. The bond length in NO is greater than that of NO plus ion. And in option D, bond order of NO plus is 3.0. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Please note the key concept of this question, that stability of a molecule is inversely proportional to the bond length and is directly proportional to the bond order of a molecule. So हमें स्टेबिलिटी के बारे में फर्स्ट ऑप्शन में चेक करना है. सो हमें पता करना होगा कि NO और NO माइनस में से बॉन्ड ऑर्डर किसका जाता है. जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. सो बॉन्ड ऑर्डर तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन से निकलता है. तो हम डायरेक्ट ये डेटा पॉइंट्स याद कर सकते हैं. फॉर ए मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन्स 14, देन हम एक घटा रहे हैं और एक इंक्रीज कर रहे हैं. दिस इज 12, 11, 17, 10, 18, 9, 19 एंड 8, 20. तो जो 14 ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अराउंड 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है. ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अराउंड या तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो या 15 इलेक्ट्रॉन्स हो उसके पास उसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है दिस इज 2.5. सिमिलरली दिस इज 2, 1.5, दिस इज 1, दिस इज 0.5, दिस इज 0. सो इस डेटा पॉइंट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नाउ एडिशन ऑफ NO इलेक्ट्रॉन टू NO फॉर्म स्टेबल NO माइनस. सो NO इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7 + 8 यानी 15. सो इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी दिस विल बी 2.5. नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ NO माइनस. 7 + 8 और एक नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया इस मॉलिक्यूल दिस इज 16. सो बॉन्ड ऑर्डर इसके करस्पॉन्डिंग आया 2. क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO2. इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा कि NO इज मोर स्टेबल देन NO2. ऑप्शन ए कह रहा था द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू NO फॉर्म स्टेबल NO माइनस. तो ऑप्शन ए इज wrong. Now let's read option B. Removal of electron from NO forms stable NO plus. ये तो फर्स्ट ऑप्शन का बिल्कुल अपोजिट है. लेट्स रीड. NO के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आई थी दिस इज 15 एंड इसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आई थी 2.5 एंड इन NO प्लस में जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी 7 + 8 - 1 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस मॉलिक्यूल में. तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है ये 3. क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ NO प्लस इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ NO, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स रीड ऑप्शन सी. द बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन दैट इन NO प्लस. NO के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था दिस इज 2.5 एंड NO प्लस के करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था हमने ऑप्शन बी में देखा था दिस इज 3. सो क्लियरली बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस का ग्रेटर है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO के. तो हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बॉन्ड लेंथ ऑफ NO विल बी ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस आयन. एंड ऑप्शन डी में हम देखें इसका मतलब ऑप्शन सी कह रहा था कि बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन दैट इन NO प्लस आयन. सो यस ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन डी की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO प्लस इज 3. यस NO प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 14
और 14 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड रहता है वो 3। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन के करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस हो गए बी, सी एंड डी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।